शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन इस बेचारे दूल्हे ने लड्डू चखा भी नहीं था कि पूरी थाली ही गायब हो गई। सुबह 7 फेरे, दोपहर में दुल्हन के कदम गृह प्रवेश के लिए बढ़े और शाम होते होते वही दुल्हन गहने, पैसे और दूल्हे के सपने लेकर रफू चक्कर हो गई। अब सोचिए, बारात वाले जश्न मना रहे थे, रिश्तेदार मिठाई खा रहे थे और दूल्हा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग कहने लगे, भाई शादी हुई थी या जेब काटने की प्लानिंग। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ, क्योंकि ये कोई आम दुल्हन नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आई लुटेरी दुल्हन थी। तो आखिर इस खेल के पीछे कौन था? क्या ये पहली बार हुआ था? इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, दूल्हे का क्या हाल हुआ? सुनिए, पूरा मामला बताने वाली हूँ आपको एक एक डिटेल। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक युवक ने दिन में धूमधाम से शादी रचाई और शाम होते होते उसकी नव विवाहित दुल्हन गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। ये घटना थाना एतमातौला क्षेत्र की है, जहां सनी नामक युवक की शादी बड़े धूमधाम से कराई गई थी। लेकिन शादी के कुछ ही घंटे बाद उसकी दुल्हन घर से भाग गई। मामला तब और पेचीदा हो गया जब दूल्हे और उसके परिवार वालों ने शादी कराने वाले बिचौलिया और दुल्हन के जीजा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और सोशल मीडिया पर भी ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब सनी, जो एक डेकोरेशन का काम करते हैं, शादी के लिए बहुत इच्छुक थे, लेकिन उनकी शादी हो नहीं पा रही थी। इसी दौरान उनके एक परिजन ने उन्हें बताया कि अगर वो थोड़ा सा खर्च करेंगे तो उनकी शादी पक्की कराई जा सकती है। शादी की जल्दी में सनी ने इस बात को मान लिया और बिचौलिए से संपर्क किया। बिचौलिए ने उसे बताया कि कानपुर की एक लड़की से उनकी शादी कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए 35,000 रुपए खर्च करने होंगे। सनी को शादी करनी थी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय हुआ और बुधवार को रामबाग स्थित एक मंदिर में शादी की सभी रस्में पूरी की गई। दूल्हा दुल्हन पहली बार वहीं मिले और कुछ ही देर बाद दोनों ने 7 फेरे ले लिए। शादी में लड़की के साथ उनकी बहन और जीजा भी मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, किसी को कोई शक नहीं था कि कुछ गलत भी हो सकता है। सनी ने अपनी होने वाली पत्नी को सोने की अंगूठी पहनाई और शादी की सभी रस्में पूरी कर ली। इसके बाद दुल्हन की विदाई हुई और वो दूल्हे के घर आ गई। घर में सभी खुश थे और नई नवेली दुल्हन का स्वागत धूमधाम से किया गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। शाम होते ही दुल्हन की बहन ने घर जाने की बात कही और एक ऑटो बुलाया। दुल्हन भी अपनी बहन को विदा करने के लिए ऑटो तक गई और उसके साथ बैठ गई। किसी को शक ना हो इसलिए उसने कहा कि वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जब काफी समय बीत गया और वो वापस नहीं आई तो दूल्हे और उसके परिवार वालों को शक हुआ। उन्होंने तुरंत ऑटो का पीछा किया और दुल्हन को रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन को रोका, उसने उल्टा धमकी दी कि अगर उसे रोका गया तो पुलिस में वो शिकायत कर देगी कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। दूल्हा सनी इस घटना से पूरी तरह हैरान रह गया। जिस लड़की के साथ उसने शादी रचाई थी, वो शादी के कुछ ही घंटे बाद उसे धोखा देकर फरार हो गई। गुस्से में आकर सनी और उसके परिवार वालों ने शादी कराने वाले बिचौलिए और दुल्हन के जीजा को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने गोलमाल जवाब देने शुरू कर दिए, जिससे शक और बढ़ गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि ये शादी के नाम पर ठगी करने वाला एक संगठित गिरोह हो सकता है। दूल्हे के परिवार वालों ने बताया कि शादी के लिए 35,000 रुपए दिए गए थे और शादी के दौरान दुल्हन को सोने की 2 अंगूठियां और मंगलसूत्र भी पहनाया गया था। दुल्हन इन गहनों और नकदी के साथ फरार हो गई। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये गिरोह पहले भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुका है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन ये मामला काफी अनोखा है क्योंकि यहाँ शादी के कुछ घंटों बाद ही दुल्हन फरार हो गई। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये पूरी घटना पहले से प्लान की गई थी
क्या दुल्हन, उसकी बहन, जीजा और बिचौलिए ने मिलकर ये साजिश रची थी? फिलहाल पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्या होगी? क्या लड़की और उसके साथियों पर सिर्फ ठगी का मामला दर्ज होगा या धोखाधड़ी के अलावा और भी गंभीर धाराएं लग सकती हैं? सबसे पहले जानिए कि आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं इस पर लागू हो सकती हैं। आईपीसी धारा 420 धोखाधड़ी। लड़की ने शादी का झांसा देकर पैसे और गहने लिए फिर भाग गई, सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला बनता है ये। आईपीसी धारा 406 दूल्हे और उसके परिवार से गहने और पैसे लेकर भागने पर इसे आपराधिक विश्वासघात माना जा सकता है। आईपीसी की धारा 34 साजिश। अगर इसमें लड़की अकेले नहीं थी और शादी कराने वाले दलाल या अन्य लोग शामिल थे तो उन पर सामूहिक अपराध की धारा लग सकती है। आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश। अगर साबित हो जाता है कि ये पहले से प्लान किया गया था तो इस धारा के तहत मामला दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 493 झूठी शादी का धोखा। अगर लड़की ने शादी की नीयत से नहीं बल्कि सिर्फ लूटने की मंशा से शादी की, इस धारा के तहत उस पर कार्रवाई संभव है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दुल्हा सनी इस सदमे में है कि जिस लड़की के साथ उसने 7 फेरे लिए वो कुछ ही घंटों में उसे धोखा देकर चली गई। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसकी शादी सिर्फ एक साजिश थी। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस लुटेरी दुल्हन का अगला शिकार कौन हो सकता है। क्या आपके मन में भी कोई सवाल है इस घटना को लेकर? अगर है या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।